हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नोट्स। आज हम अलग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लासगो कोमा स्केल, दैट इज जीसीएस। हम ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में पढ़ेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम इन नर्सिंग फील्ड। ठीक है, जीसीएस क्या होता है, ग्लासगो कोमा स्केल। हम इस क्लास में ये पढ़े भाई किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसका स्कोर कितना होता है, मिनिमम स्कोर कितना होता है एंड मैक्सिमम स्कोर इसका कितना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जीसीएस। जीसीएस क्या होता है? जीसीएस इज यूज्ड टू असेस, किसके लिए यूज करते हैं? असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए जीसीएस स्केल का यूज किया जाता है, ग्लासगो कोमा स्केल। ठीक है, ग्लासगो कोमा स्केल, इसका स्कोर कितना होता है? स्कोर होता है हमारा 3 to 15 स्कोर। इसके कंपोनेंट्स उसके बाद आते हैं इसके कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसी प्रकार से हमारा स्कोर बनेगा। ठीक है, इसमें EVM, ठीक है, आई रिस्पॉन्स, दैट इज आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स। हमारे पास 3 स्कोर होते हैं, इसमें 3 स्केल होते हैं, फिर 3 इसके कंपोनेंट्स लगा सकते हैं, दैट इज मोटर रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स। अब जो आई रिस्पॉन्स होता है उसमें मिनिमम स्कोर 1 होता है एंड जो मैक्सिमम स्कोर होता है वो कितना होता है हमारा, दैट इज 4। ये तो हमारा हो गया मिनिमम एंड ये हमारा हो गया मैक्सिमम। वर्बल रिस्पॉन्स में हमारा जो मिनिमम स्कोर होता है वो कितना होता है, दैट इज वर्बल रिस्पॉन्स में हमारा मिनिमम स्कोर तो 1 ही होता है एंड मैक्सिमम स्कोर हमारा होता है 5। मोटर रिस्पॉन्स में हमारा मिनिमम स्कोर होता है 1 एंड मैक्सिमम रिस्पॉन्स होता है हमारा, मतलब मैक्सिमम स्कोर होता है हमारा 6। तो इसमें टोटल तो हो गए 3 एंड दैट इज 15। ठीक है, तो हमारा 3 to 15 ऐसे होता है ये, दैट इज मिनिमम स्कोर इज आवर 3 एंड मैक्सिमम स्कोर इज आवर 15। ठीक है, अब एक एक कंपोनेंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें पहला हमारा आता है आई रिस्पॉन्स। आई रिस्पॉन्स में हम क्या क्या कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, जिसमें से जैसे पहला आता है इसमें स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग। अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर रहा है, आई ओपनिंग, तो उसमें हम पेशेंट को कितना स्कोर देंगे, एंड उसमें हम स्कोर देते हैं उसमें 4 स्कोर उसमें हम देते हैं। अगर पेशेंट ओपनिंग विद वर्बल कमांड, अगर हम पेशेंट को जैसे बोल रहे हैं ओपनिंग विद वर्बल कमांड, वैसे पेशेंट ने आंख बंद कर रखी थी बट हम उसको बोले, उसके नाम से बोले तो उसने आई ओपन की, तो उस केस में हम देंगे पेशेंट को स्कोर 3 देंगे। ठीक है, अब पेशेंट ने, हम उसको बोले लेकिन उसने आंखें नहीं खोली, ओपनिंग विद पेन, अगला पॉइंट आता हमारा ओपनिंग विद पेन। जब हमने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दी तब उसने अपनी आंखें ओपन की, तो उस केस में हम उसको स्कोर देंगे 2। एंड अगर नो रिस्पॉन्स, अगर उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया भाई, हम उसको उसके नाम से बोल ले और उसको पेनफुल स्टिमुलाई भी दी लेकिन उसने, पेशेंट ने आंखों से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसने आई ओपन नहीं की, तो उस केस में देंगे उसका हम स्कोर 1। ठीक है, ये आई रिस्पॉन्स में हमारे पास 4 कंपोनेंट होते हैं। जैसे स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग, मतलब उसने अपनी अपनी मर्जी से आंखें खोल रखी, उसमें हम 4 स्कोर देंगे। ओपनिंग विद वर्बल कमांड में हम 3, ओपनिंग विद पेन में हम देते हैं 2 स्कोर, एंड अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उसमें हम, उस केस में हम देते हैं 1 स्कोर। अब उसके बाद हमारा दूसरा कंपोनेंट आता है, दैट इज वर्बल स्कोर, वर्बल का रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं भाई पेशेंट को हमें कितना स्कोर देना है, जिसमें सबसे पहला अगर आता है, उसमें सबसे पहले आता है हमारा फुल्ली ओरिएंटेड। मतलब फुल्ली ओरिएंटेड है पर्सन, भाई आराम से बातचीत कर रहा है अपनी फैमिली में मेंबर्स के साथ भी और हेल्थ केयर वर्कर से, इसको हम टारगेटिव भी बोल सकते हैं। इसमें हम कितने स्कोर देते हैं उसको, 5 स्कोर हम देते हैं, जो कि वर्बल रिस्पॉन्स का हमारा मैक्सिमम स्कोर होता है। अगर अगला पॉइंट आता है अगर हमारा कन्फ्यूजन का, अगर पेशेंट कन्फ्यूज है, मतलब वो बोल तो रहा है लेकिन कंफ्यूज है, मतलब आराम से बोल रहा है, फिर ऐसे जो जो कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती है ना, वैसे उसमें पेशेंट है तो उसमें हम कितना स्कोर देंगे उसको, 4। अब अगला आता है हमारा इनकम्प्रीहेंसिव वर्ड। ठीक है, दैट इज इनकम्प्रीहेंसिव वर्ड। इसमें क्या मतलब है, जैसे हमने उसका नाम पूछा तो उसने और कुछ ही नाम बोल दिया, जैसे जिसका कोई भी मतलब नहीं है, तो उस केस में हम देते हैं दैट इज 3 स्कोर। फिर अगला आता है हमारा अगला कंपोनेंट, उसमें अनकम्प्रीहेंसिव साउंड, दैट इज अनकम्प्रीहेंसिव साउंड। जैसे हमने उसका पेशेंट का नाम पूछा लेकिन उसने कोई भी वर्ड नहीं बोला, वैसे ही अपने मुंह से कोई आवाज़ निकाल दी जिसको ना तो उसके फैमिली मेंबर वाले समझ सकते ना कोई हेल्थ केयर वर्कर। ठीक है, जैसे उन्हें कुछ भी आवाज़ निकाल दी उसको, जैसे हमने पूछा भाई आपका क्या नाम है, तो उसने ऐसा रिएक्शन दिया, ऐसा साउंड निकाले मुंह से कि भाई उसको समझ नहीं पाए, तो उसमें उस केस में हम देते हैं उसको 2 स्कोर। अगर नो रिस्पॉन्स, भाई कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा वो पेशेंट, हमने उसको बोला वर्बल कमांड है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसमें हम देंगे 1 स्कोर। क्या क्या स्कोर देंगे वर्बल रिस्पॉन्स में, अगर फुली ओरिएंटेड है, टोकेटिव है, आराम से बात कर रहा है, तो हम देंगे उसको 5 स्कोर। अगर वो कंफ्यूज्ड है बोलते हुए तो उसको देंगे हम 4 स्कोर। अगर इनकम्प्रीहेंसिव, जैसे उसका नाम पूछा हमने, भाई तुम्हारा क्या नाम है, उसने बोला तो सही लेकिन उसने सही वर्ड नहीं बोला, उसमें उस केस में हम देते हैं उसको
3 मार्क्स। एंड इनकम्प्रीहेंसिव साइड हमने उसका नाम पूछा, भाई तुम्हारा क्या नाम है, उसने मुंह से कुछ भी ऐसी आवाज़ निकाल दी लेकिन वर्ड भी नहीं बोला, उसमें देते हैं हम 2 स्कोर। एंड कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया उस केस में हम देते हैं उसको 1 स्कोर। ठीक है, इसका मैक्सिमम स्कोर होता है 5 एंड मिनिमम स्कोर होता है इसका 1। अब तीसरा कंपोनेंट था हमारा मोटर रिस्पॉन्स। मोटर रिस्पॉन्स कैसे शो करेगा और उसमें हम कैसे उसको मार्क्स देंगे इस स्केल से, दैट इज ग्लासगो कोमा स्केल GCS। ठीक है, उसमें पहला कंपोनेंट आता है हमारा फॉलो कमांड्स। जैसे हमने उसका पेशेंट है वो हम उसका GCS असेस कर रहे हैं और उसको बोला कि भाई हाथ ऊपर करो, तो उसने अपना एक हाथ उठाया, तो वो मतलब हमारे कमांड्स को फॉलो कर रहा है, तो उस केस में हम देंगे 6 मार्क्स, जो कि हमारा मैक्सिमम होता है इन केस ऑफ मोटर रिस्पॉन्स। अब उसके बाद आता है हमारा लोकलाइज विद पेनफुल स्टिमुलाई। अब हमने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दी, ठीक है, दैट इज लोकलाइज। अगला कंपोनेंट हमारा लोकलाइज विद पेन। पेन के साथ लोकलाइज मतलब हमने उसको पेन दिया, जैसे उसके पैर के ऊपर हमने पेन दिया, उसने पैर को अपनी साइड में कर लिया, तो क्या हुआ, उसमें दिया हमने उसको 5 स्कोर। ठीक है, अब उसके बाद विड्रॉल फ्रॉम पेन, ये पेन से रिलेटेड है, विड्रॉल फ्रॉम पेन। वो पेन की वजह से उसको साइड करने लग जाता है इस, और फ्लैक्शन शो करने लग जाता है, इस पॉइंट को हम नॉर्मल फ्लैक्शन भी बोलते हैं। इस केस में हम उसको कितना पॉइंट देंगे, 4। मतलब इस केस में तो वो पैर को साइड कर रहा था, जिसमें हमने उसको 5 मार्क्स दिए, मतलब उसको हमने पेनफुल स्टिमुलाई दी तो उसने अपने पैर को साइड कर लिया, वो होगा हमारा 5 पॉइंट्स हम उसको देंगे। अब विड्रॉल फ्रॉम पेन या फिर नॉर्मल फ्लैक्शन किसको बोलेंगे, हमने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दी तो उसने अपने पैर को फ्लैक्स कर लिया, उसमें हम देंगे उसको 4 मार्क्स। ठीक है, अब अगला आता है हमारा फ्लैक्शन विद पेन। फ्लैक्शन विद पेन, उसने अपने हैंड को एंड पूरी बॉडी को फ्लेक्स कर दिया, अगर हमने उसको पेनफुल स्टिमुलाई दी तो उसमें हम देते हैं उसको 3 स्कोर। और इसके साथ साथ पेनफुल विद पेन के साथ साथ हम इसको इस पोस्चर को क्या बोलते हैं, डिकोर्टिकेट पोस्चर, दैट इज डिकोर्टिकेट पोस्चर। इसमें एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है भाई डिकोर्टिकेट पोस्चर या फिर फ्लेक्शन विद पेन में हम कितना स्कोर देते हैं उस पेशेंट को। ठीक है, अब अगला आता है हमारा क्या आता है, जिसमें हम 2 स्कोर देते हैं, उसमें कितने देते हैं, उसमें देते हैं एक्सटेंशन विद पेन। वो अपने आर्म्स को एक्सटेंड कर लेगा अगर हम उसको पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं तब, एक्सटेंशन विद पेन। या फिर और क्या बोल सकते हैं इसको भाई, डीसेरिब्रेट पोस्चर, दैट इज डी सेरिब्रेट पोस्चर। इसमें डिकोर्टिकेट पोस्चर था, इसमें डी सेरिब्रेट पोस्चर था। मतलब इसमें तो डिकोर्टिकेट में फ्लेक्स कर रहा था अपनी पूरी बॉडी को, अपने हैंड्स को, अगर पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे थे तो। और एक्सटेंशन विद पेन मतलब हम उसको पेन प्रोवाइड करेंगे तो वो पूरी बॉडी को एक्सटेंड कर देगा, मतलब हाथ हटाने की कोशिश करेगा, उसमें देते हैं हम 2 मार्क्स। अब सबसे लास्ट आता है जिसमें हम 1 मार्क्स देते हैं, उसको बोलते हैं फ्लैसिड, उसमें हम देते हैं 1 मार्क्स। इसको अलग नाम भी क्या बोल देते हैं, एटोनिक एंड एरिफ्लेक्सिक। उसमें ना तो उसके मतलब शरीर में टोन है ना ही रिफ्लेक्स है, उसमें हम देते हैं उसको 1 स्कोर। ठीक है, मैक्सिमम स्कोर इसमें 6 होता है, मिनिमम स्कोर इसमें 1 होता है। अब कोमा की कंडीशन हम किसे बोलते हैं, जिसमें भाई ये पेशेंट कोमा में है, जिसे करके हम कैसे बोलते हैं, अगर हमारा स्कोर लेस देन 8 है तो, सॉरी ये 8 है, दैट इज 8, हम 8 से अगर नीचे उसका GCS आ रहा है तो उसको हम कोमा डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, ये थे हमारे कंपोनेंट्स, दैट इज GCS के ग्लासगो कोमा स्केल के, जिसमें GCS यूज टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लेवल को हम असेस करने के लिए GCS करते हैं, जिसमें स्कोर बताया गया है, जिसमें स्कोर कितना बताया गया है इसका, दैट इज 3 to 15 इसका स्कोर बताया गया है। एंड इसमें कंपोनेंट बताया हमने 3, दैट इज EVM, जिसको आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स हम बोल रहे थे, जिसमें मिनिमम स्कोर तो सभी में 1-1 था एंड मैक्सिमम स्कोर आई रिस्पॉन्स में 4, वर्बल रिस्पॉन्स में 5 एंड मोटर रिस्पॉन्स में 6। जैसे जिसकी वजह से इसका मिनिमम स्कोर तो हमारा हो गया 3 एंड मैक्सिमम स्कोर हमारा हो गया इसका 15। अगर एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा बार आता है भाई GCS में सबसे मिनिमम स्कोर कितना होता है, तो मोस्टली उसमें 0 आता है ऑप्शन में, हम उसी को टिक कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर आएगा 3। भाई मिनिमम स्कोर GCS का हमारा 3 होता है। पहला कंपोनेंट था हमारा आई रिस्पॉन्स में 4 थे, मैक्सिमम स्कोर 4। अगर पेशेंट अपने आप आंखें खोल रहा है तो उसमें 4, और उसको बोल रहे हैं तब वो अपनी आंखें खोल रहा है तो उसमें 3 स्कोर। एंड ओपनिंग विद पेन, पेन के साथ आंखें खोल रहा है तो उसमें 2 स्कोर, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो 1 स्कोर। वर्बल रिस्पॉन्स में फुली ओरिएंटेड मतलब पूरी बात कर रहा है तो उसमें 5 स्कोर, कंफ्यूज है तो उसको 4 स्कोर देते हैं। इनकम्प्रीहेंसिव वर्ड, जैसे नाम पूछा उसने कोई वर्ड बोला लेकिन वो वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं था तो उसको हम देते हैं 3 स्कोर। एंड इनकम्प्रीहेंसिव साउंड, जैसे नाम पूछा और कोई भी साउंड निकाल दी मुंह से तो हम उसको बोलते हैं, उसको देते हैं 2 स्कोर, और कोई रिस्पॉन्स देता है तो 1 स्कोर। ऐसे ही मोटर रिस्पॉन्स में अगर हमारे कमांड्स को फॉलो कर रहा है तो 6 स्कोर देंगे जो कि मैक्सिमम होता है। एंड लोकलाइज विद पेन, अगर पेन के साथ वो रिमूव कर रहा है, कमांड्स को फॉलो कर रहा है तो उसको देंगे 5 स्कोर। एंड वो हमारे नॉर्मल फ्लेक्शन शो कर रहा है फिर बॉडी को
विड्रॉल कर रहा है पेन साइड से तो उसको हम 4 स्कोर देंगे। फ्लेक्शन विद पेन इसको हम डिकोर्टिकेट से पोस्चर भी बोलते हैं, जिसमें हम देते हैं इसको 3 स्कोर। एंड डिसेरिब्रेट पोस्चर जिसमें वो अपने हैंड्स को एक्सटेंड कर देता है उसमें देते हैं हम 2 स्कोर। और फ्लैसिड जिसको एटोनिक एंड रिफ्लेक्सिव बोलते हैं उसमें देते हैं हम 1 स्कोर, ठीक है। और कोमा की कंडीशन जिसमें ये अगर 8 से नीचे जीसीएस आता है तो उसको हम कोमा की कंडीशन बोल देते हैं। अब जो हम बोल रहे हैं पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं, पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं, वो आई में पढ़ा हमने, वर्बल में भी एंड मोटर में भी। तो पेनफुल स्टिमुलाई कैसे देते हैं, तो पेनफुल स्टिमुलाई की एक छोटी सी ट्रिक है। पेनफुल स्टिमुलाई हम कैसे देते हैं, 2 तरह से हम पेनफुल स्टिमुलाई दे सकते हैं। कैसे कैसे, 2 तरीके से पेनफुल स्टिमुलाई देते हैं। उसमें पहला तो है सेंट्रल तरीके से, हम सेंट्रल पेनफुल स्टिमुलाई देंगे, और एक होता है पेरीफेरल, ठीक है। 2 हम पेनफुल स्टिमुलाई दे सकते हैं, सेंट्रल एंड पेरीफेरल। पेरीफेरल में कैसे करते हैं हम, जो नेल बड्स होते हैं उसके नेल पैड उनको प्रेस करते हैं, नेल पैड्स को हम प्रेस करते हैं, ठीक है। ये तो होगा हमारा पेरीफेरल में हम पेन स्टिमुलाई कैसे करते हैं। और जो हमारा सेंट्रल है, सेंट्रल में हमारे पास 3 पॉइंट आ जाते हैं भाई। 3 पॉइंट में पहला कौन सा है, एक तो ऑर्बिटल रिज, जो हमारे आंखों के ऊपर जो होते हैं उनको हम दबाएंगे जिससे उसको पेनफुल स्टिमुलाई मिलेगी। दूसरा होता है क्लेविकुलर, जो क्लेविकुलर जो क्लेविकल बोन है उसको प्रेस करेंगे या फिर रब करेंगे तो उसको पेनफुल स्टिमुलाई मिलेगी। और तीसरा होता है हमारा स्टर्नल रब, ठीक है। ये 3 हमारे पास ये सेंट्रल के पेनफुल स्टिमुलाई होते हैं, जहाँ पे हम पेनफुल स्टिमुलाई पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम हर एक कंपोनेंट पढ़ रहे थे भाई। आई रिस्पॉन्स में पेशेंट को पेन प्रोवाइड करेंगे, पेन स्टिमुलाई, एंड आई रिस्पॉन्स वर्बल रिस्पॉन्स में भी एंड मोटर रिस्पॉन्स में भी। तो ऐसे ऐसे हम पेनफुल स्टिमुलाई पेशेंट को देते हैं। पेरीफेरल पेन स्टिमुलाई हम नेल बैड्स को प्रेस करके देते हैं, एंड जो सेंट्रल है उसमें ऑर्बिटल रीज पर प्रेशर या फिर क्लेविकुलर प्रेशर या फिर स्टर्नल रब करके हम उसको प्रेशर प्रोवाइड करते हैं। एंड इस टॉपिक की नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, दैट इज एम्स नर्सिंग नोट्स, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, तो वहाँ भी फॉलो करें। थैंक यू।